अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ घर में आइसक्रीम जैसा दही बनाने का तरीका। दही भी ऐसी बनेगी कि देखते ही खाने को दिल चाहेगा। फिर आप इस दही को चाहे ऐसे खाएं, चाहे लस्सी या रायता बनाएं। घर में दही बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप अगर सामने रखेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट दही बना पाएंगे। शुरू में जब मैं दही बनाना सीख रही थी तो मैं भी बहुत सी गलतियां कर रही थी और मेरे से भी दही परफेक्ट नहीं बनता था। कभी बहुत पानी वाला दही बनता और कभी बहुत ही खट्टा बन जाता। आखिर बार बार की कोशिश और चीज़ों की तरतीब को ठीक करने के बाद मैंने भी स्मूथ और क्रीमी दही बनाना सीख लिया। तो आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे दही बनाती हूँ। तो चलें फिर काम पे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने खालिस दूध लिया है और उसे मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया। दूध को हमने अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। दूध तो बॉईल हो गया है, लेकिन अभी हम चूल्हे को बंद नहीं करेंगे। लो फ्लेम पे हम इस दूध को तकरीबन 5 मिनट और पकने देंगे। इस तरह पकाने से दूध का जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और दूध कदरे गाढ़ा सा हो जाएगा। पतले दूध से दही कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। पानी से तो दही जमेगा नहीं, इसलिए हमें इसे पकाकर गाढ़ा करना पड़ेगा। दूध को आप पकने दें, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके पास ही खड़े हों, बस आप 1-2 मिनट के बाद आकर चम्मच हिला लें और जब दूध अच्छा सा गाढ़ा हो जाए तो बस चूल्हे को बंद कर दें और दूध को ठंडा होने के लिए रख दें। अब यहाँ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दूध को आपने मुकम्मल ठंडा नहीं करना। दूध को हम 70% तक ठंडा करेंगे। यहाँ आमतौर पर फिंगर मीटर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर आपकी आपकी उंगली 5 से 7 सेकंड तक दूध की गर्माइश को बर्दाश्त कर दे तो समझ लें कि दूध तैयार है अगले प्रोसीजर के लिए। अब इस नीम गर्म दूध को मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। बर्तन आप चाहे मिट्टी का लें, प्लास्टिक का लें या शीशे का। अगर दूध को सही वक्त पर सही तरीके से जमाएंगे तो डेफिनेटली जमेगा। इसके बाद मैंने अब लिया है जी 2 चम्मच दही, जिसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। दही ना तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो और ना ही पुराना हो और ना ही फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा दही हो। दही हमने रूम टेम्परेचर का लेना है। 2 चम्मच दही हम इस दूध में मिला लेंगे और फिर इस दही को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसमें। बाज़ लोग दही के ऊपर बलाई लाने के लिए इस दूध को फेंट लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। इस दूध में जितना भी फ़ैट है वो टोटली मिक्स कर दिया है और अब इस बर्तन को कवर करके मैं ओवन में रख दूँगी, लेकिन ओवन को चलाना नहीं है। दही को आप किचन कैबिनेट में भी रख सकते हैं या फिर इसके ऊपर कोई भारी कपड़ा डाल के रख दें तो भी ये जम जाएगा। 5 घंटों के बाद जब मैंने इसे चेक किया तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा दही बनकर तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त, कोई पानी इसका अलग नहीं हुआ। बेहतरीन सा दही तैयार है, लेकिन अभी हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब ये देखें, दही बहुत ही अच्छा मज़ेदार ठंडा सा आइसक्रीम जैसा तैयार हो गया। चलें अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये दही बना कैसा है। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त दही तैयार हुआ है। ऐसा परफेक्ट दही मैंने किन टिप्स को सामने रखते हुए बनाया आपने इस वीडियो में देख लिया है। इसी तरह आप भी बहुत ही मज़ेदार सा दही घर पर तैयार कर सकते हैं। अब आप इस दही को चाहे ऐसे ही खाएं, चाहे इसकी लस्सी बनाएं, चाहे रायता बनाएं और चाहे मेरी तरह दही पकौड़ियाँ बनाएं। एक दही से आप इतनी चीज़ें बना सकते हैं। मैं आज इस दही से दही पकौड़ियाँ बना रही हूँ और दही पकौड़ियाँ बनाने से पहले इस दही को मैं कर लूँगी स्मूथ। दही इतनी ज़बरदस्त बनी है कि दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लें, लेकिन आज मैं बना रही हूँ इससे दही पकौड़ियाँ। दही में डालने वाली पकौड़ियों को मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। फिर इनको मैंने पानी से निचोड़ कर निकाल लिया। पानी में भीगने के बाद ये देखें कितनी अच्छी नरम सी बन गई हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 छोटे साइज़ का प्याज और 1 ही छोटा टमाटर
इन दोनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया और इन्हें इन पकौड़ियों में शामिल कर दिया। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की चटनी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच वो इसमें शामिल कर दी है। और इसके साथ ही अब मैंने इसमें डाल दिया जी तकरीबन 2 चुटकी नमक। नमक मैंने बहुत कम इसमें डाला और इसके अलावा कोई मसाला इस्तेमाल नहीं किया। बस जो क्रीमी सा दही हमने बनाया था वो ढेर सारा इसमें शामिल कर लिया। चम्मच से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी दही पकौड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं। रूटीन में बनने वाले सालन किसी को पसंद आए या ना आए, ये पकौड़ियाँ खा के तो सभी खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर इसे और भी मज़ेदार बना लें। आप भी मेरी तरह घर में ही दही बना लिया करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।